मुसलमानों को मुसलमानों के आमने सामने लाकर आपने खड़ा कर दिया। अभी भी मुस्लिम दुनिया को ये सोचना चाहिए कि आप आलाकार क्यों बन रहे हैं और पाकिस्तान को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह भी मुसलमानों की और इस खित्ते की और हमारी तारीख के लिए और फ़लस्तीन के लिए ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। हमारे जाने से शर्म नहीं आएगा। अमेरिका ने एक चाल चली है और हम उस चाल का हिस्सा बन गए। कि पाकिस्तान के लोग उस तरह से सॉवरन नहीं है जिस तरह से हिंदुस्तान के लोग सॉवरन हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अदराक है, मैं मसलसल इसकी तरफ इशारे भी करता चला आ रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर जो मुश्किल किस्म के सवाल इसके साथ तथ्य हैं, उनकी वजह से मैं बार-बार ये समझता हूँ कि शायद जब फाइनल मोमेंट आएगा तो जीएचक्यू के अंदर ऐसी सेन वॉइसेस होंगी जो कहेंगी कि हमें इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेट द इंडोनेशियन ट्रूप्स, लेट द इजिप्शियन ट्रूप्स, लेट द आज़रबाईजानी ट्रूप्स बी पार्ट ऑफ इट। हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इन द एंड मेरा ये एनालिसिस जो है वो गलत साबित हो। अब इससे नहीं, वो मतलब ये ना कि हमास के हवाले से चूंकि एक टारगेट, अब इसमें एक और जो खतरे की बात है वो कामरान ये कि अब देखे ना, ये जो इंटरनेशनल फोर्स है, अगर इसको ये कहा जाएगा कि भाई हमास का कुछ बंदोबस्त करो तो फिर इनकी भी लड़ाइयां होंगी आपस में, और जी किन की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं? मतलब इजरायली जो मतलब ये जो इंटरनेशनल फोर्स होगी, इसका तो काम होगा ना कि हमास को डिसआर्म करना है, और वहां पे फिर इनके भी बैटल स्टार्ट हो सकते हैं इस फोर्स और हमास के दरमियान, क्योंकि हमास ने डिसआर्म तो नहीं किया अभी तक। वो भी थोड़ा सा मामला जो है वो ग्रे एरिया में ना, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया कि जब तक ये फोर्स नहीं तैनात होती तो हमास तुम पुलिस का काम करते हो। ठीक, पाकिस्तान में बहुत सारे मुखालिफ लोग भी हैं, वो कहते हैं नहीं हमें फौज नहीं भेजनी चाहिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ हमारी नजर से कुछ अच्छी चीजें नहीं हैं, पर ऑब्वियसली एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल है, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है कि हमास मानता है या नहीं मानता है। तरह का फैसला नहीं शायद करेंगे जो टर्की ने अब तक दिखाए हैं पिछले 2 साल में, फ्लोटेला और सारा कुछ। मेरा ख्याल है कि टर्की का मसला ये है। अच्छा, मैं क्या इजाफा करूंगा, हाँ, जोग्राफिया का भी इशू है। हाँ, हम उस खित्ते में प्लेयर नहीं, मैंने अर्ज किया ना, वो वाहिद दुश्मन है उस खित्ते में, ठीक है, जो उसे मुंह दे सकता है। अच्छा, हम क्यों जा रहे हैं गजा? क्या हम हमास को डिसआर्म करने जा रहे हैं? ये तो बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि इसराइल का तो नंबर 1 एजेंडा ये है कि हमास को, और ट्रंप भी बार बार कह चुके हैं कि अगर हमास ने खुद डिसआर्म नहीं किया खुद को तो हमारे दोस्त ममालिक आके करेंगे। इससे ज्यादा इशारा और क्या दे? तो हम क्यों जा रहे हैं? क्या उसे डिसआर्म करने जा रहे हैं? डिसआर्म करने का मतलब यह है कि फिर हमारी दुश्मनी फलस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। अच्छा, कल हम चले जाते हैं, 4-5 मुल्क जितने भी जा रहे हैं, कोई रॉकेट हमला होता है, क्या इसराइल वहां इसलिए रुक जाएगा जवाब देने से कि वहां पीस कीपिंग फोर्स मौजूद है? रुक जाएगा? वो तो बहुत बड़ा लिहाज करते हैं। लिहाज, अच्छा, आज तक तो किया नहीं। 80 साल में यूनिफिल जो है साउथ लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज है, अभी परसों ही उन्होंने एक ड्रोन मार गिराया है और इसराइल की उनसे अक्सर झड़पें होती रहती हैं, और इसराइल हमेशा से यूएन को जूते की नोक पर रखता आया है प्रैक्टिकली। तो क्या वो इसलिए एहतराम कर लेगा कि चूंकि जी मेहमान हमारी फौजें मौजूद हैं तो मैं जवाब ना दूं? और अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता फौजी मर जाते हैं कुछ हमारे या किसी भी उस मुल्क के, तो फिर हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक रिएक्शन क्या होगा? हमारी फिर पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी? हम वहाँ रहेंगे या वापस आएंगे? दोनों सूरतों में खसारा है या फायदा है? अच्छा, पीस कीपिंग आपको भी मालूम है कि हमेशा तो नहीं, अक्सर वहाँ कामयाब होती है जहाँ 2 मुल्कों का झगड़ा हो, वहाँ पे होगा। मसलन यूगोस्लाविया में देख लें, मसलन उसी रीजन में मिस्र और इसराइल के दरमियान पीस कीपिंग फोर्स जो है कई बरसों से रही और उसने काम भी किया है। लेकिन जहाँ एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का मामला आ जाए, वहाँ पीस कीपिंग फोर्स जो है वो नहीं चलती है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, एक यूनाइटेड नेशन की, एक बगैर यूनाइटेड नेशन की। 87 में तमिल टाइगर्स को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत ने राजीव गांधी हुकूमत से कहा कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। जैसे ही वहां उतरी, श्रीलंकन फौज तो साइड में हो गई। अब तमिल टाइगर्स, और जो कि इंडिया को अपना दोस्त समझते थे, जो इंडिया तमिल टाइगर्स और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, वो आमने सामने हो गई। 1165 भारतीय फौजी हलाक हुए, 3000 से ज्यादा जख्मी हुए। 2.5 साल में पीस कीपिंग फोर्स वापस आ गई। अगले साल राजीव गांधी की कुर्बानी देनी पड़ी, ये कीमत। यूनाइटेड नेशन का मॉडल है सोमालिया, देख लें आप। सोमालिया में 93 जून में मोगादिशो में एक बटालियन जिसमें पाकिस्तानी फौजी भी शामिल थे, अमेरिकन भी थे, वो जनरल फरादीद की जो मलेशिया थी उसे डिसआर्म करने के लिए कहीं जा रही थी, उस पर एम्बुश हुआ है। उस हमले में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं, 57 जख्मी हुए हैं, 6 अगवा कर लिए गए, बाद में वो मिल गए। उसके बाद की लड़ाइयों में 18 अमरीकी फौजी हलाक हुए। तो 95 में सोमालिया से इंटरनेशनल आर्मी चली गई। तो ये सारी मिसालें देखने के बाद आपको फैसला करना है
कि पसपाई, लेकिन एक और चीज आप ना नहीं कर सकते, मैं अभी यहाँ ही आने वाला आप फिलहाल ना नहीं कर सकते, लेकिन भाई नो कहने के भी हजार तरीके होते हैं। हमने जिस तरह यमन में स्किलफुली अपने आप को निकाला था यमन की क्राइसिस से, तो उस तरह से हमारे जो फॉरेन ऑफिस है या जर्नैल हैं या सियासतदान है, वो बैठ के सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसलिए कि मेरे ख्याल में ये दलदल है। दलदल है। मुझे जो पता है किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुझे जो थोड़ी सी बेचैनी होती है देख के, इजराइल रजामंद कैसे है कि जिस जगह को वो अपना समझते हैं वहाँ किसी भी और फॉरेन फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, उनकी यहाँ पर क्या चाल है। लेकिन आई वांट टू कम बैक टू वन अदर थिंग, और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इस पर डिबेट कर सकें। हमें पता है ये कोई फ्री लंच नहीं है सर, राइट। अक्टूबर 2024 को देखें और अक्टूबर 2025 को देखें, हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन चेंज है। तुर्की के साथ आपकी कोऑपरेशन है, सऊदी के साथ, अमेरिका भी किसी तरह पता नहीं क्यों मेहरबान है। अगर ये तीनों मिलकर आपको कहें कि सर देखें हमने आपकी बड़ी मदद करेंगे, हम चाहते हैं कि करते रहें, आप भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक काम है आपसे, क्या हम ना कह सकते हैं? नहीं, ना नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये भी देखनी चाहिए कि इस वक्त हमारी फुल है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। शायद सोच ये है कि ये अगर करेंगे तो हमारी बड़ी प्लेट मिल तो जाएगी। हमें वो कौवा नहीं बनना चाहिए कि जिसकी चोंच में अंगूर था और लोमड़ी ने कहा आप तो हसीन तरीन परिंदे हैं और आपकी आवाज़ जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, और कौवे ने वो अंगूर का दाना गिरा दिया और लोमड़ी खा के चली गई। और यहाँ तो हमें इस ट्रांस में नहीं आना चाहिए। फेयर इनफ। स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हा है, और लम्हा इस तरह है कि अगर पाकिस्तान को ये मौका मिलता है तो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को रेलिवेंट बनाएं, अपनी जो पोजीशन है दुनिया के सामने उसको स्ट्रेंथन करें। ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई सी एट द मोमेंट। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, पता नहीं है कि क्या होगा और किस तरह होगा, लेकिन एक चीज़ तो बड़े क्लियर से पता चलती है, चीज़ बड़ी क्लैरिटी से पता चलती है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने अपने आप को रेलिवेंट बनवाया है पाकिस्तान को। वरना आपको याद है आज से कुछ अर्सा पहले तो कोई पाकिस्तान के कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, कोई पाकिस्तान का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा था। और मोदी साहब का शुक्रिया बड़ा कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। वो जो जिसे वो कहते हैं सारा जो टैलेंट था वो निकल के बाहर आ गया। पाकिस्तान कहता है जी कि ये तो टैलेंट है हमारा, अब हमने इसका सही इस्तेमाल किया। सो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आपकी पोटेंशियल थी लेकिन आपने उस पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया हो। आपके पास ये सारा कुछ था, ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो लेट्स सी इसमें क्या जो है वो सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो इजिप्ट और जॉर्डन के दौरे पे गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस में पाकिस्तान का किरदार, कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले करेगा, रोल पाकिस्तान किस तरह प्ले करेगा और कैसे प्ले करेगा, और कितनी फौज जाएगी, 2000 जाएगी, 4000। और एक और बात भी है, याद रखिएगा, ये कल को हो सकता है आपको जो सारी की सारी जो पोजीशन है इस तरह की बन जाए कि इजरायली फौजियों के सामने आप पाकिस्तान के फौजी खड़े हों। ये भी तारीख का देखें एक बड़ा वो होगा, लम्हा होगा कि इजरायली फौजियों के सामने पाकिस्तान के फौजी खड़े होंगे। लेकिन वहां पे फिर जारी बात है उधर ये चीजें तो फिर देखनी पड़ती हैं। सो और इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं, इंडिया और इजराइल के ताल्लुकात तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। वहां पे इंडिया का क्या कमाल होगा, क्या काम होगा, कैसे करेंगे, किधर चलेंगे, ये मतलब दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। अब देखते हैं एक लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ सामने आ रही है।